स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग आते हैं। दो तरह के लोग ऐसे, एक वो आते हैं जो सीखने के लिए आते हैं और एक वो आते हैं जो लॉस करने के लिए आते हैं। तो आज मैं इन्हीं दोनों के विषय में बात करने आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सीखने आता है वो कैसे ट्रेडर बनता है और जो लॉस करने आता है वो कैसे अपना लॉस करता जाता है, और अगर वो ट्रेडर बनता भी है तो उसे कितना टाइम लगता है और वो कैसे बनता है। इसी के लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ कंप्यूटर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे नए ट्रेडर की। तो आप मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो देखिए, ये है एक नया ट्रेडर। ठीक है, इसका क्या होता है, ये सीखने शुरुआत से ही सीखने के लिए आया है। ये जो है शुरुआत से ही सीखने आया और इसने सीखने के लिए थोड़ा सा पैसा डाला अपना अकाउंट में, और यूट्यूब से या लोगों के कोर्स लेके या लोगों को देख के उसने सीखा। तो ये हल्के हल्के आराम से अपने रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, अपने रास्ते पे चलते चलते इसने क्या किया, इसने फिर ट्रेड करना शुरू किया। अब इसका कभी लॉस हो रहा है, शुरुआत में तो लॉस ही हुआ क्योंकि इंसान को स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती है और कैसे काम करना है स्ट्रेटेजी पे ये भी समझ में नहीं आता है। तो इसने देखिए अब कोशिश कर रहा है ये बंदा, जो भी नया ट्रेडर है ये। उसके बाद ये सिर्फ सीखने आया था और इसने सीखने के साथ साथ उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया। इसका ग्राफ जो है कि देखिए अभी थोड़ा सा नीचे गिरा, अब ये लॉस में चला गया है। ठीक है, लेकिन ये इतना लॉस में नहीं गया कि ये झेल ना पाए, क्योंकि ये एक या दो लॉट से ही ट्रेडिंग को सीख रहा है, स्टॉक मार्केट को समझ रहा है कैसे क्या काम करता है, कैसे कैंडलस्टिक होते हैं, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न होते हैं, कैसे इंडिकेटर होते हैं। तो ये अभी हल्के हल्के सीख रहा है। इसे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हर चीज टाइम मांगती है और ट्रेडिंग भी समय मांगती है अगर आपको सीखने में इच्छुक है तो उसके बाद क्या होता है, फिर ये हल्के हल्के सीखना स्टार्ट करता है और हल्के हल्के क्या करता है, ये लॉस करेगा, कभी प्रॉफिट करेगा, कभी लॉस करेगा, क्योंकि ये कभी भी देखिए लालच के पीछे नहीं भाग रहा है। ये पैसे के पीछे कभी नहीं भाग रहा है ये बंदा जो है। ठीक है, ये हमेशा मेहनत ही कर रहा है और मेहनत करके ये सीख रहा है। ये कह रहा है कि पैसा आए चाहे ना आए, मैं सिर्फ सीख के रहूंगा शेयर मार्केट को। तो इसको कम से कम 6 महीना लगा, इसने ऐसे थोड़ा बहुत सर्वाइव किया। थोड़ा नीचे भी गया इसका ग्राफ, मतलब इसके पैसों का जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे गिरा। और नीचे गिरने के बाद फिर हल्के हल्के ये क्या हुआ, यहाँ पे जब नीचे जा रहा था उसके बाद ये हल्के हल्के सीख गया। ये समझ गया कि हाँ मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ और कैसे गलतियां होती हैं। सबसे बड़ी चीज है ट्रेडिंग जो है ना, गलतियों से ही सीख सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी नया ट्रेडर आके जो आपको अगर बोल रहा है कि मैं तो पहले से ही प्रॉफिटेबल हूँ, मैं तो स्टार्ट ही करा, मैं प्रॉफिट में हो गया एकदम से और मैं पैसे कमाने लगा, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है आपसे। क्योंकि कोई भी नया ट्रेडर आए तो लेकिन वो लॉस जरूर करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, आराम से ये नीचे गया थोड़ा सा इसका ग्राफ, अब ये सीख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जो ग्राफ है वो ना ज्यादा नीचे जाएगा ना ऊपर, मतलब बार बार लॉस भी होंगे प्रॉफिट होंगे और उसका अकाउंट खाली नहीं होगा। अब ये सरवाइव करना सीख चुका है मार्केट में। ठीक है, तो बार बार कभी लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा। तो ये समझ चुका है कि हाँ अब मेरा जो है लॉस ज्यादा नहीं हो रहा, अब हल्के हल्के मैं सीख रहा हूँ। अभी कहने को लॉस में ही है वो, लेकिन इतना लॉस में नहीं है क्योंकि कभी कभी उसका प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। और उसके साथ साथ उसे एक चीज और आएगी जो होती है एक्सपीरियंस गाइस। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जैसे जैसे वो 1 साल या 6 महीने देगा मार्केट को, उसके समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरी लॉस क्यों हो रहा है और क्या क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ। और जब तक वो ट्रेड करता रहेगा वो उसके अपने आप ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर हल्के हल्के उसका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं, ये अपने अपने माइंड सेट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो हल्के हल्के सीखना चालू करता है और सीख वो चुका है। उसे ये भी पता है कि प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे अपनी गलतियां को पता लग गया है। और जब वो जो गलती वो क्या नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट होता है, और क्या गलती वो कर रहा है जिसकी वजह से उसका लॉस होता है, तो हल्के हल्के सीखते सीखते अब उसका ग्राफ हल्के हल्के ऊपर उठने लगता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है, क्योंकि अभी ये सीखने की स्टेट में है। अभी ये प्रो ट्रेडर नहीं बना है, मतलब कि बिल्कुल ही ज्यादा ट्रेडर नहीं है, उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसका हल्के हल्के ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाने लगा है। अब ये ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर थोड़ा नीचे गिरा है, क्योंकि ट्रेडर का ग्राफ कभी भी सीधे ऊपर की तरफ नहीं जाता है, पहले ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब ये प्रॉफिट करना सीख चुका है। जब इसने अपने महीने के एंड में देखा ना अपना पीएनएल, तो उसका पीएनएल ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब उसका पीएनएल तो ग्रीन हो गया है, लेकिन अब उसके बाद उसमें थोड़ा सा लालच आएगी, मतलब ये सब चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, वो उसके बाद क्या करेगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ा लेगा, फिर उसका ग्राफ नीचे गिरेगा, फिर उसके समझ में आएगा कि हाँ मैं गलतियां फिर से कर रहा हूँ, हल्के हल्के लॉट बढ़ाने चाहिए मेरे को। उसके बाद वो हल्के हल्के फिर से ऊपर जाएगा और ऐसे ही ग्राफ उसका चलता जाएगा, हर महीने कुछ लॉस होगा कुछ प्रॉफिट होगा, थोड़ा नीचे जाएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये गाइस ये प्रो ट्रेडर बन जाएगा बहुत ही सही समय में, 1 या 2 साल में या 3 साल, बहुत से ज्यादा अगर इसकी साइकोलॉजी सही है और सही से ये सीख रहा है और अपनी गलतियों से सीख रहा है। सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट में आपको कोई नहीं सिखा पाएगा जब तक आप अपनी खुद की गलतियों से नहीं सीखेंगे गाइस।
ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ट्रेडर बन चुका है। अब जो दूसरे नंबर का ट्रेडर आता है वो आता है लॉस करने के लिए। उसने टेलीग्राम चैनल पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, यूट्यूब पे देखा कि लोग लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं और वो सिर्फ आया है यहाँ पे प्रॉफिट करना है। बिल्कुल लालची बंदा, ग्रेडी जिसे कह सकते हैं, एकदम लालची, उसे सिर्फ प्रॉफिट करना है। अब उसका ग्राफ मैं दिखाता हूँ आपको, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए उसका ग्राफ कैसे चलता है। ये बंदा आया मार्केट में लॉस करने वाला है, इसके अंदर लालच भरी पड़ी है, इसे बस पैसा कमाना है, लाखों करोड़ों रुपए जो भी है अपने पैसे से ज्यादा पैसा बनाने के लिए आया, ये सीखने के लिए आया ही नहीं था मार्केट में कभी भी। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे चलता है। ये बंदा है, अब ये बंदा आराम से जा रहा है, ठीक है। इसने क्या हुआ, 1 लाख रुपए अपने डीमेट अकाउंट में डाले, 5-6 लॉट स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसे पता नहीं क्या, बस थोड़ा बहुत इसने पढ़ा है, यूट्यूब वूट्यूब से देखा इधर उधर और कूद गया मार्केट में, ठीक है। 4-5 लॉट से कर रहा है। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में सबको प्रॉफिट दिखाता है मार्केट, क्योंकि साइकोलॉजी इतनी ज्यादा खराब नहीं होती है। तो क्या होता है देखिए, आप यहाँ से क्या हुआ, ये हल्के हल्के एकदम से इसका प्रॉफिट बड़ा हो गया, जो इसने अभी तक प्रॉफिट देखा नहीं था। एक दिन में 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, जैसे हिसाब से वो लॉट ले रहा है, वो समझ गया कि भाई ये तो बिल्कुल ही पैसों का समुंदर है, इसमें तो बस कूदना है, डुबकी लगानी है और पैसे को बाहर निकाल के ले आना है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया, अब ये सोच रहा है कि बस मैं ही हूँ तुर्रम खां ट्रेडर, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर अब मैं ही बन चुका हूँ, मुझे सब कुछ आ गया मार्केट में। अब ये क्या करेगा, दोस्तों से जुगाड़ करेगा, इधर उधर से जुगाड़ करेगा, लोन लेगा और फिर पैसे डाल देगा, 5 लाख 10 लाख, मतलब अपने लिमिट से कहीं गुना ज्यादा ये पैसे डाल देता है मार्केट में। और उसके कारण क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके कारण फिर क्या हुआ, इसका जो ग्राफ है ये मार्केट से चला, ठीक है, हल्के हल्के चला। अब क्या हुआ, इसका प्रॉफिट हो रहा था तेजी से, आपने देखा। और उसके बाद क्या हुआ, जब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि इसकी लालच भी बढ़ गई, अब इसने क्वांटिटी भी बढ़ा दी। अब क्या हुआ, ये धड़ाम से नीचे गिरा, क्योंकि जब गाइस 20-30 हजार रुपए का प्रॉफिट आप होल्ड कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप कम से कम 50,000 रुपए का लॉस भी होल्ड कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में लॉस जो होता है वो ज्यादा होल्ड करता है, कोई भी ट्रेडर हो, चाहे नया हो, चाहे कोई भी हो, जो लालची हो चाहे कोई हो, वो ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है। लॉस को, प्रॉफिट को वो जल्दी कट कर देगा। 10,000 का, 5,000 का, क्योंकि लॉट ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो एक ही दिन में उसका प्रॉफिट हो गया। और उसने क्या किया, 1 हफ्ते का ट्रेडिंग, और उसने 20-30 हजार रुपए कमा लिए, क्योंकि उसे तो मतलब करना ही ये था। और फिर क्या हुआ, अचानक से उसने लॉट साइज बढ़ाने के बाद धड़ाम से उसका ग्राफ लॉस में चला गया, उसका अकाउंट खाली होने लगा। उसने डाले थे 5 लाख और 2.5 लाख रह गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसने हार नहीं मारी है। जब तक वो अकाउंट खाली नहीं कर देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला, ठीक है। बहुत कम ऐसे ट्रेडर होते हैं जो समझदार होते हैं, जो यहाँ से फिर से जो नए ट्रेडर सीखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो उसने क्या किया, उसने फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और उस लॉस में से थोड़ा सा प्रॉफिट आया उसका, ठीक है। वो हल्के हल्के सीखना भी चालू करेगा, लेकिन उसका जो माइंड सेट है ना गाइस, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है एकदम से। तो क्या हो गया, क्योंकि उसने देखिए लॉस देखे बहुत बड़े बड़े और स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी देखे 20-30 हजार के। अब मान लो वो कम लॉट से भी स्टार्ट करेगा ना, तो मतलब उसे 2,000 का, 1,000 का प्रॉफिट अच्छा ही नहीं लगेगा। वो ये सोचेगा ही नहीं कि यार अगर मैंने मान लो 1 हफ्ते ट्रेड करा और मैंने 5-6 हजार को बना लिए, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, मैं लाखों रुपए हार चुका हूँ, मतलब मैं कैसे कवर करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना होगा, इसको ये करना होगा कि अब इसका ग्राफ तो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। इस सिचुएशन में आके ज्यादातर 92% लोग ही लॉस ही करते हैं, जो वो यही लोग होते हैं। क्योंकि इसका पूरा माइंडसेट, अगर ये आप सीखने भी बैठेगा तो इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, चीजें उसके दिमाग से ऊपर चली जाएंगी और बस यहाँ पे वो क्या कर देगा, क्विट कर देगा। मतलब ट्रेडिंग में घुसा, वो लालची बना और आगे रास्ते पे चला और ऊपर की तरफ भी बढ़ने लगा, लेकिन वो फिर धड़ाम से नीचे गिरा, सिर्फ अपने लालच के चक्कर में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से भी कई लोग ट्रेडर बनते हैं, काफी काफी बड़े लॉस करके, करोड़ों में लोग लॉस कर देते हैं, उसके बाद भी लोग ट्रेडर बन जाते हैं। वो वही लोग होते हैं जो कि अब सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, ये बहुत तेजी से नीचे गिर चुका है, इसने अपना टाइम भी खराब किया, मार्केट को सीखा भी नहीं और अपना लॉस भी कर चुका है काफी ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये हल्के हल्के, जो इसमें से कुछ लोग, ज्यादातर लोग तो 99 लोग निकल जाते हैं कि बस अब हमारा लॉस हो गया और ये जो ट्रेडिंग है या जो ये शेयर मार्केट है, ये बिल्कुल ही सट्टा है, ये हमारे बस की बात नहीं है। लोग जितने भी ये सब झूठ बोल रहे हैं, किसी का प्रॉफिट नहीं होता, ये लोग ऐसी ही बातें करते हैं, ठीक है। और सबको मना करते हैं कि हाँ इन सब चक्करों में मत पड़ो। लेकिन भाई इन लोगों को ये पूछो कि ये जब सीखे ही नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं, ये तो लालची बन के आए थे यहाँ पे। लालची बन के आए तो लॉस करोगे भाई, कोई भी फील्ड हो, आप किसी फील्ड में भी काम कर लो, जहां आप लालच दिखाओगे, ठीक है, वहां पे आपका लॉस होना तय है। लेकिन हर एक चीज सीख के करी जाती है, ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है।
तो ये मार्केट से नीचे आ गया। अब ये क्या करेगा, हल्के हल्के सीखना चालू करेगा। ठीक है, अब ये एक दो लॉट से सीखना चालू करेगा और यूट्यूब से सीखेगा, और इसे भी 6 महीने 1 साल लगेंगे एक दो लॉट से जब ये काम करेगा। ठीक है, और फिर इसका ग्राफ भी हल्के हल्के ऊपर उठने लगेगा। जो 1% लोग, 99% लोग तो क्विट कर चुके हैं कि अब बस हमारे बस की बात नहीं है, लाखों का करोड़ों का लॉस करके बैठ गए हैं, अपने घर पे आराम से सो रहे हैं। ठीक है, और रात दिन उनको नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि वो इतना ज्यादा लॉस कर चुके हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं 24 घंटे। तो अब क्या होगा, फिर जो 1% लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ यार, अगर मैंने प्रॉफिट किया है तो कोई ना कोई और प्रॉफिट तो कर रहा है, मतलब जब तक मैं लॉस कर रहा हूँ, मतलब मेरा पैसा किसी और के पास तो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई तो प्रॉफिट जरूर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी बात जिसके समझ में आ जाती है वो क्या करता है, फिर से चालू करता है, स्टार्टिंग करता है। और अब ये क्या करेगा, हल्के हल्के इसका ग्राफ ऊपर जाने लगा है, और ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी सीख रहा है, ये भी अब उसी स्टेज में आ चुका है। देखिए, नंबर 1 वाले जो ट्रेडर ने काम किया, जो समझदार ट्रेडर था, जो सीखने के लिए आया था, वो कम टाइम में कम पैसा लगा के कम लॉस करके सीख चुका है। ठीक है, और वहीं पे इन ट्रेडर की बात करो, ये आए उसी के साथ थे, लेकिन ये इनको टाइम भी ज्यादा लग गया है, लॉस भी ज्यादा हो गया, अब इनको वही लॉस रिकवर करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो 1% ये लोग होते हैं जो मतलब लालच से आते हैं, इनकी दिमाग से लालच उड़ गई है। ये समझ चुके हैं कि हाँ, मार्केट में अगर प्रॉफिट करना है तो लालच बिल्कुल नहीं करनी है। तो उसके बाद फिर हल्के हल्के इनका ग्राफ ऊपर आएगा, ये सीखना फिर से शुरू करेंगे, 2 लॉट से, 1 लॉट से स्टार्ट करेंगे कि हम देखते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं। और फिर हल्के हल्के इनका जब 1 2 महीने 3 महीने का पीएनएल ग्रीन होने लगता है, तो इनके समझ में आता है कि हाँ, हम भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और इनकी भी बातें समझ में आने लगती है कि हाँ, हमने जो गलतियां करी वो हमें दोबारा नहीं करनी है। और जैसे काम हम 3 महीने तक हमने लगातार किया है और अपना पीएनएल ग्रीन करा है, वैसे ही हमें आगे भी करना है। फिर क्या करते हैं ये लोग भी, हल्के हल्के लॉट बढ़ाते जाते हैं और प्रॉफिट में आते जाते हैं। तो गाइस देखिए, ट्रेडिंग में मैंने आपको बता दिया ये 2 टाइप के लोग होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले नंबर का बंदा बनना है या दूसरे नंबर का बंदा बनना है। ठीक है, ये लोग आपके हाथ में है, लालच करनी है आपको या आपको मार्केट सीखना है। देखो, मार्केट बहुत ज्यादा दयालु है। अगर आप सीख के समझ के अपने माइंड से काम करेंगे तो आपको इतना देगा कि मतलब आपकी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा। लेकिन अगर मार्केट से आप लड़ने आओगे, मार्केट में लालच दिखाओगे, तो मार्केट कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। अच्छे अच्छों के घर बिक गए हैं, और बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है उन लोगों का जो लालच करके मार्केट में कूदते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहले नंबर वाला ट्रेडर है ना, उसको मतलब कि दिक्कतों को सामना बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, और जो दूसरा वाला ट्रेडर है ना, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब उसका माइंड सेट भी खराब हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और बहुत ज्यादा गलत कदम भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी ना बनाए। ठीक है, तो आप लोग, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पहले वाले ट्रेडर बनने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। पहले सीखें, फिर हल्के हल्के लॉट से ट्रेड करें, और जब आपका पीएनएल ग्रीन होने लग जाए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, 3 महीने के बाद फिर हल्के हल्के अपना लॉट साइज बढ़ाना शुरू करें, और आप भी जल्दी से जल्दी प्रो ट्रेडर बने और प्रॉफिट जनरेट करें। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज आप लोगों को अच्छी लगी हो।